हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो रह गए थे आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट ब्रीफ अबाउट रियलिस्टिक क्वालिटी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो की। तो यस, इट इज़ अ रियलिस्टिक नावल। यह रियलिस्टिक नावल है। इन दिस नावल वी मीट रॉबिन्सन क्रूसो हु इज़ स्टैंडर्ड ऑन अनइनहेबिटेड आइलैंड। तो हम यहाँ मिलते हैं रॉबिन्सन क्रूसो से जो कि खड़ा है उस आइलैंड पर जहाँ कोई भी नहीं रहता। इन दिस आइलैंड ही सीज अ नेक्ड फुटप्रिंट। तो इस आइलैंड पर वो नंगे निशान देखता है ना, पैरों के। फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन से ऐड कर देना, ठीक है। इन दिस आइलैंड ही लीव्स विदाउट एनी फैसिलिटीज़। मतलब इसमें बता देना ना कि फिर उसे नींद नहीं आई थी सारी, है ना, दिन रात वो सोया नहीं, उसे डर लगने लगा। तो ये बता देना है। फिर इन दिस आइलैंड, इस टापू पर ही लीव्स विदाउट एनी फैसिलिटीज़। देखो अब टापू पे चला गया, कोई फैसिलिटी कोई सहूलत नहीं थी वहाँ, बिना किसी सहूलत के वो रहता था। ही सीज हिमसेल्फ एज अ किंग। तो वो वहाँ देख ऐसे समझता था अपने आप को कि मैं तो राजा हूँ यहाँ का। ही फील्स फ्रीडम। मतलब वो वहाँ आज़ादी फील कर रहा था। हीज आइज़ आर फील्ड विद प्राइड। मतलब उसकी आंखें मान से भरी हुई थी। बट समटाइम्स ही रिमेंबर्स द गॉड ऑल्सो। कभी कभी वो मतलब भगवान को भी याद कर लेता था। ही फील्स प्लीज्ड दैट ही हैज़ एवरीथिंग विच ही नीड्स। तो वो खुश होता था कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसे ज़रूरत है जिसकी। ऑन द आइलैंड पर देयर इज़ नो वुमेन अराउंड। क्रूसो फोकस ऑन द मटीरियल्स। वहाँ कोई वुमेन नहीं थी इर्द गिर्द। क्रूसो फोकस करता था मटीरियल्स पर। वी सी हीज़ रिलीजियस पार्ट ऑल्सो। हम उसका धार्मिक पक्ष या भाग भी देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही मीट्स विद जूरी। उसके बाद वो मिला जूरी से। कैप्टन है जो आई इज़मेल एक्सेट्रा, ठीक है। तो जूरी से मिलता है, कैप्टन से मिलता है, इज़मेल से मिलता है, वो लोगों से मिलता है। बट इन द एंड ही कंक्लूड्स दैट दिस कैन नॉट बी राइट। लेकिन एंड में वो ये नतीजा निकालता है कि ये सही नहीं था, सही नहीं हो सकता। फुटप्रिंट एपिसोड आप लिख सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, पिछली वीडियोस में देख लेना कि वो फुटप्रिंट देखता है तो वो डर जाता है, ठीक है। वाई डज रॉबिन्सन कॉल द आइलैंड द मोस्ट प्लेजेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ही फील्स प्लीज्ड, ठीक है, यहाँ से शुरू करके ना, ही प्लीज दैट ही हैव, मतलब फिर यहाँ से सारा लिख देना आपने, ठीक है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग रॉबिन्सन डिड आफ्टर रीचिंग द इन। मतलब पहली चीज़ वो क्या करता है वहाँ पहुँचकर। रॉबिन्सन क्रूसो हु इज़ स्टैंडर्ड ऑन अनइनहैबिटेड आइलैंड। फिर वो वही वाला आ गया, देखो, है ना, ये सारा आप लिख देना, अनइनहैबिटेड आइलैंड वाला। उसके बाद वट, ये तो हो गया। डिस्क्राइब क्रूसोज इनकाउंटर विद द कैनिबल्स, ठीक है। तो बिफोर क्रूसो एंड फ्राइडे हैव अ चांस फॉर देयर वॉयज टू द कैनिबल्स लैंड। तो क्रूसो और फ्राइडे से पहले, है ना, उन्हें एक चांस था उनकी यात्रा के लिए कैनिबल्स लैंड। द कैनिबल्स विजिट क्रूसोज आइलैंड। तो वो आ गए, जो मांसाहारी थे वो क्रूसो की आइलैंड पर आ गई। 21 नेटिव्स कम। मतलब 21 नेटिव्स कम देयर टू अटैक ऑन 3 प्रिजनर। मतलब वो तीनों पर हमला करने के लिए आ गए, 21 थे वो। तो क्रूसो फील्स दैट सिंस फ्राइडे बिलोंग्स टू एन एनिमी नेशन द सिचुएशन ऑफ वार विल बी क्रिएटेड। तो क्रूसो को लगा कि अब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। बट देन ही ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ द प्रिजनर इज़ यूरोपियन। तो फिर वो देखते हैं कि उनमें से एक तो क्या है, यूरोपियन है, ठीक है। तो क्रूसो एंड फ्राइडे फॉल अपॉन द कैनिबल्स। मतलब वो टूट पड़ते हैं कैनिबल्स पर। फ्राइडे इज़ ओवर जॉय टू फाइंड दैट अनदर ऑफ द प्रिजनर इज हिज ओन फादर। तो फ्राइडे जो है वो खुश हो जाता है, देखता है कि दूसरा कैदी तो उसके पिता ही हैं। वट डज द क्रॉस स्टैंड फॉर द क्रूसो, ठीक है। तो क्रूसो मार्क्स द पासिंग ऑफ डेज विद हिज नाइफ अपॉन अ लार्ज पोस्ट इन कैपिटल लेटर्स एंड मेकिंग इट इनटू अ ग्रेट क्रॉस। अब जो क्रूसो है ना, वो मार्क करता है अपना पासिंग, जैसे जैसे उसके दिन बीत रहे होते हैं ना, वो चाकू से एक लार्ज पोस्ट करता है कैपिटल लेटर्स में, और एक मतलब क्रॉस बना देता है बड़ा सा। तो ही सेट इट्स अप ऑन द शोर वेयर ही फर्स्ट लैंडेड। तो वो उसे वहाँ लगा देता है जहाँ, फिर सेट कर देता है जहाँ वो पहले लैंड हुआ था, ठीक है। द लार्ज साइज एंड द कैपिटल लेटर्स शो अस हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्रॉस, है ना, टू क्रूसो। मतलब उसका जो बड़ा सा है ना, वो बड़ा सा साइज़ है उसका, और जो कैपिटल लेटर्स वो शो करते हैं भी वो कितना इम्पोर्टेंट था क्रूसो के लिए। बट द क्रॉस इज़ अ सिंबल ऑफ हिज ओन न्यू एक्सिस्टेंस ऑन द आइलैंड।
लेकिन जो वो क्रॉस था उसने जो बनाया था वो चिन्ह था जो उसकी नई एक्सिस्टेंस थी, है ना, टापू पर उसका। जस्ट एज द क्रिश्चियन क्रॉस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ द क्रिश्चियंस न्यू लाइफ इन क्रिस्ट आफ्टर बैप्टिज्म। तो उसके मतलब जस्ट जैसे एक क्रिश्चियन का क्रॉस होता है, ऑल्सो वो सिंबल होता है क्रिश्चियन का ना, न्यू लाइफ का। तो नोट ऑन क्रूसोज बोर, ठीक है। तो ऑन द एडवेंचर्स टूर अराउंड द आइलैंड क्रूसो डिस्कवर्स अ डिलाइटफुल वैली इन विच ही डिसाइड्स। अब देखो एडवेंचर्स टूर में इर्द गिर्द आइलैंड के क्रूसो डिस्कवर करता है एक घाटी को, इन विच ही डिसाइड जिसमें वो डिसाइड करता है टू बिल्ड कंट्री, वो डिसाइड करता है कि यहाँ वो देश बनाएगा, रीट्रीट और पावर। दिस पावर कंट्रास्ट शार्पली विद क्रूसोज फर्स्ट रेजिडेंस सिंस इट इज़ बिल्ट नॉट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ शेल्टर और स्टोरेज बट सिंपली फॉर प्लेजर। तो ये जो वर्ड थी ये से तुलना की गई है जो शार्पली विद क्रूसो की फर्स्ट जो रिहाइश थी, ठीक है, जो कि इट इज़ बिल्ट बनाई गई थी नॉट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस शेल्टर स्टोरेज के लिए बट सिंपली फॉर प्लेजर, खुशी के लिए। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हिज अराइवल ही थिंक्स इन टर्म ऑफ प्लेजरनेस। अब देखो जो उसका पहला टाइम था उससे वो जब पहुंचा था वो सोच रहा था प्लेजरनेस के लिए, खुशी के लिए। इन दिस वे बावर सिम्बलाइजेज द इम्प्रूवमेंट इन क्रूसोज बिहेवियर। तो ये जो बावर है वो चिन्ह है जो इम्प्रूवमेंट हुई है क्रूसो के बिहेवियर में टुवार्ड हिज टाइम ऑन द आइलैंड। तो विच टेल्स दैट लाइफ में बी इंजॉयड ओनली आफ्टर हार्ड वर्क, जो कि ये बताती है कि लाइफ इंजॉय की जाती है हार्ड वर्क के बाद। डिस्कस ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ द नावल रॉबिन्सन क्रूसो। इन दिस नावल रॉबिन्सन क्रूसो नरेट्स हाउ रॉबिन्सन क्रूसो कम्स टू फाइंड हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को कैसे ढूंढता है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये कहानी है रॉबिन्सन क्रूसो की, ठीक है। द नरेटिव इज़ क्रिएटेड विद ऑटोबायोग्राफिकल इटसेल्फ एज रॉबिन्सन क्रूसो। अब जिसने ये लिखा है वो अपने आप अपनी स्वय जीवनी बताता है अपने आप ही कि वो एक रॉबिन्सन क्रूसो है। द नावल टेल्स ऑल द एक्शंस सीरीज ऑफ, जो भी सारे एक्शंस होते हैं वो रॉबिन्सन क्रूसो के ही दिखाता है, उसके बारे में बताता है। इट टेल्स द एडवेंचर्स पॉइंट ऑफ क्रूसोज लाइफ ऑन द आइलैंड। तो खतरे वाली जितने भी खतरे वाली ज़िंदगी बताता है क्रूसो की टापू पर। दिस नावल टेल्स हिज ऑल एक्शंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बताता है सारे एक्शन जो शुरू से लेकर एंड तक होते हैं। लाइक हिज एडवेंचर्स, स्लेवरी, एस्केप, देन मेट विद पुर्तगाल कैप्टन ऑफ सी। जैसे कि उसके देखो खतरे हैं, फिर वो गुलाम बन जाता है, ठीक है, भाग जाता है, फिर मिलता है पुर्तगाल कैप्टन से मिलता है समुंदर के। इट टेल्स अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो इकोनॉमिक अकाउंट्स ऑल्सो। ऑल हीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड इन दिस नॉवल। उसके सभी अच्छे बुरे एलिमेंट्स है ना शो मतलब जो है वो डिस्कस किए गए हैं नावल में, विच आर रिलेटेड टू रॉबिन्सन क्रूसो ओनली, जो कि सिर्फ उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। एज अ स्पिरिचुअल जर्नी, रॉबिन्सन क्रूसो स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट अ सिंपल जर्नी, कोई साधारण जर्नी नहीं थी स्पिरिचुअल जर्नी। इट डज़ नॉट हैव ए बिगिनिंग मिडल एंड इन माई माइंड। तो ये नहीं है शुरू में, बीच में और एंड में मेरे माइंड में। इट रेजेज सेवरल क्वेश्चंस एंड देयर इज़ अ नो स्टीडीली कॉन्स्टेंट। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उठाती है ना और उठते हैं और नो कोई एक जैसा कांस्टेंट भी नहीं है। ही डज़ नॉट से एनी नेगेटिव व्यूज़, मतलब कोई नेगेटिव व्यूज़ नहीं कहता वो। ही रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बैटल वेदर ही इज़ रिलीजियस और नॉट। तो वो मतलब एक बैटल दिखाता है कि कब वो रिलीजियस है और नहीं है, बट इट इज़ फुलफिल द मोटिवेशंस, लेकिन वो फुलफ़िल करता है जो प्रेरणा होती है उसको। एज अ स्पिरिचुअल जर्नी वी कैन टच द पार्ट ऑफ रिलीजियस जर्नी, ठीक है। उसके बाद ना अब इसका जो 14 क्वेश्चन है, देखो ये वाला हमने पिछली वीडियोस में किया था, ठीक है। ये आप सारा 14 क्वेश्चन लिख देना। उसके बाद है सब्सटेंस द व्यूज़ दैट रॉबिन्सन क्रूसो इज़ एज मच स्टोरी ऑफ मैन्स स्पिरिट, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन लिखना है इसका जो पहले वाला। तो हाउ मैनी ब्रदर्स डिड रॉबिन्सन क्रूसो हैव एंड व्हाट बिकेम ऑफ देम। रॉबिन्सन क्रूसो वाज द थर्ड सन, मतलब वो तीसरा बेटा था। हिज ओल्डेस्ट ब्रदर्स वर किल्ड इन अ वार, उसका जो बड़ा भाई था ना वो मारा गया था युद्ध में। एंड नेक्स्ट सन सिंपली डिसअपियर्ड, तो वो पैदा ही नहीं हुआ था दूसरा बेटा ना। वैन रॉबिन्सन क्रूसो वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी,
ठीक है। तो फिर मतलब वो जर्नी में जब जाना जाता था ना, आप उसके करेक्टर स्केच में लिख देना कि उसके जो मतलब उसमें से आप लिख लेना ढूंढ कर कि उसमें लिखा था ना कि उसके पिता ने उसे रोका था, लेकिन फिर वो उसने डिसोबे किया था, विरोध किया था, वो चला गया था फिर भी, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे रोका था फिर भी चला गया था वो। तो अब इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स।